From Rahul Gandhi blasting BJP for youth migration and unemployment crisis in Haryana to Mumbai court granting bail to Sanjay Raut. Here are today's top developments. I am Flora Swai and you're watching the Indian Express. Let's take a look. The leader of opposition, Rahul Gandhi, criticized the Modi government in Haryana, alleging that the country's major infrastructure, including ports, airports and roads, is now controlled by Adani. एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या गलत जीएसटी नोटबंदी, क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोच रहा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा। फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है। ये प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। NC Vice President Omar Abdullah expressed disappointment over the low voter turnout in Srinagar despite the absence of threats or boycott calls. Omar blamed the central government for attempting to present higher voter participation as a sign of normalcy. सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब थर्ड फेज अगर आप देखें, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर जिले जो हैं, ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है।
सबसे मतलब मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे। The Supreme Court has dismissed Gujarat government's plea seeking review of its verdict over certain observations made against the state in the Bilkis Bano case. It may be recalled that on the 8th of January, the Apex Court had quashed the Gujarat government's decision taken in August 2022 of granting remission to 11 convicts sentenced to life term for the gang rape of Bilkis Bano and the murder of her family members. Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh criticized BJP MP Kangana Ranaut for her lack of response to the state's recent natural calamity and her focus on attacking the Congress and its leaders. Vikramaditya Singh accused Ranaut of neglecting the issues of her constituency, failing to bring support from the BJP or the central government. कंगना रनौत जी है वो सब चीज़ों के बारे में बोलती हैं ऑन एवरी इशू पॉसिबल, मगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई, इतने लोगों की जान चली गई, सड़कों का नुकसान हुआ, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं कितना सहयोग हिमाचल के लिए केंद्र से, भाजपा से या मोदी जी से हिमाचल के लिए लेकर आई हूँ। केवल मुख्यमंत्री जी पे आरोप जड़ना, कांग्रेस की सरकार पे आरोप जड़ना, हमारे राष्ट्रीय नेता पे आरोप जड़ना, राहुल गांधी जी के बारे में जो है अनाप शनाप बयानबाजी करना, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में कहा है, उसमें तो हमने उनको कहा है कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर अपोलोजाइज नहीं करती हैं तो हम उनके ऊपर डेफेमेशन का केस जो है वो करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो भी पैसा आता है केंद्र से वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती है। और इसमें अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाले समय में हम उनके ऊपर डेफेमेशन का केस करेंगे, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी के भी ऊपर जो है वो आरोप प्रति आरोप बिना किसी सब्सटैंटिएटिव फैक्ट्स के लगाना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पार्टी ने भी जिस तरीके से वो हमेशा किसानों को बागवानों का उन्होंने अपमान किया है और पार्टी ने समय समय पर उनको आईना दिखाया है, तो निश्चित तौर से नाउ शी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेलफेयर of the people of our constituency, जिसके लिए उनको चुना गया है। Meanwhile, he was called to Delhi by senior Congress leaders over the controversial order from his department which required food outlets across the state to display the name and address of their owners. Sources informed that Vikramaditya, who heads the Public Works and Urban Development Ministry, has been advised to refrain from making controversial statements on this issue. Hours after Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut was convicted in a defamation case filed by Medha Somaya, the wife of former BJP MP Kirit Somaya, a magistrate court in Mumbai on Thursday granted him bail and suspended his sentence to allow him to file an appeal. उनका कहना है कि आपने कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी और ये पहली बार है कि 15 दिन की सजा हुई है, आगे 2.5 साल की सजा हो सकती है। 15 साल की सजा होने दो, ये न्यायालय है, न्याय क्या हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है, कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वो वेदना नहीं हुई। पर सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को किसी को सजा नहीं हो गई है। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का, पूरा देश देखता है। तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना।